हाँ तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीका से नए अंदाज में अपना पढ़ाई करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़ाई कर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का 5वां नंबर चैप्टर का, जो कि 5वां नंबर चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो है कि आपका दूसरा क्लास, और इस क्लास में आपका नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है पूरा एकदम समाप्त ही कर देंगे। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत बेहतरीन ढंग से कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वो भी पहला नंबर प्रश्न से। आपका प्रश्न नंबर 1 कहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। कहता क्या है, तो प्रश्न नंबर 1 कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधे में जो हार्मोन होता है उसका उदाहरण है। इसमें आपको बताना है ये पेप्सिन, एड्रिनलिन, ऑक्सिन और टेस्टोस्टेरोन, इस चारों जो हार्मोन है इसमें पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो एक का सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, जो कि देवराज है, उसके बाद आदित्य रंजन है, और कौन कौन है, और सुनील सर है, और है संतोष। बहुत सारे मेरे दोस्त सब जुड़ गए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो शेयर करना है, ठीक ना। क्या करना है, बहुत धमाकेदार तरीका से शेयर कीजिए इस वीडियो को, तब मज़ा आ जाएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चलिए, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करेंगे सब्सक्राइब, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, कहता है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेप्सिन। एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेप्सिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। कहता है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सिन जो है ना एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है। 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आप सभी जवाब एकदम करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, वह बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर ये भी बहुत ज़्यादा शानदार है। कहता है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है, ऑक्सिन भी एक क्या है हार्मोन है, और जिब्रेलिन भी एक क्या है हार्मोन। देखिए ये प्रश्न 2017 और 2024 में आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपका है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। आप लोग देखे होंगे कि पत्ती जो होता है इसको मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, ये पेड़ पौधे में होता है, और ये हार्मोन जो है कि क्या करता है, इसका काम ही है पेड़ पौधे की पत्ती को मुरझाना, ठीक ना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो आप क्या बताएंगे, एब्सिसिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर सी में है, वह बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग का भी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त जुड़ चुके हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा संख्या में हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टेटस सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जितना भी आपका दोस्त है सबको बुला लीजिए कि आपका क्लास अब लाइव स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, 5वां नंबर प्रश्न कहता है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन, तो ध्यान से सुनिएगा, साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है, तो ये जो सहायक है प्ररोग के अनुभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है तने की वृद्धि के लिए, और ऑप्शन सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न कहता है जड़ का क्या कहता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है, गुरुत्वानुकर्षण। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पेड़ पौधा में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा,
जिब्रेलिन पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन। क्या पूछा है? वृद्धि हार्मोन कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन। कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, जो कि कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? कौन ऐसा हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है? तो 8 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन आपका बिल्कुल सही जवाब है, साइटोकाइनिन। ठीक ना? इनमें कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है? साइटोकाइनिन, जो कि आपका कौन? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसको याद रखना आपको, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, कहता है क्या? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म। क्या कहलाएगा? केमोट्रोपिज्म। आपको याद कर लेना है क्या? केमोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। थोड़ा ही देर आपको लेना है और थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहता क्या है प्रश्न? लेटेक्स सामान्यतः पाया जाता है। लेटेक्स जो है कि अगर हम बात करें तो लेटेक्स सामान्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में, बरगद। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। कहता है क्या? फल को पकाने वाला हार्मोन है। फल देखते होंगे आप लोग, जो पकता है वो किस हार्मोन के कारण पकता है? तो आपको याद रखना है, एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही जवाब आप सबका भी आ रहा है, एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? एथिलीन। चलिए, वाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। फल पकाने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? एथिलीन। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर। कहता क्या है प्रश्न? प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है, तो किस दिशा में गति है? प्रकाशानुवर्तन। आपको याद कर लेना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। कितना नंबर? 14। कहता है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो इसको याद रखना आपको, जड़ की वृद्धि जो है कि गुरुत्वानुवर्तन का वृद्धि है। जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। जड़ जो वृद्धि करता है वह किसका उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन। आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कितना नंबर है? अब आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर में, जो कि आपका प्रश्न कहता है क्या? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसको जवाब बताइएगा। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा? पीनियल। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। बिल्कुल सही जवाब आपका, पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कहता है क्या? कहता है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, कौन है उदाहरण? पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? IA। आपको याद रखना, IA। पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? IA। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, जो कि कहता है 17 नंबर, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन जो है कि फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। आपको याद कर लेना है, पादप हार्मोन क्या कहलाता है? फाइटो हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइटो हार्मोन। जो कि आपका एग्जाम है ना, एग्जाम आपका कब से स्टार्ट है? तो 24 तारीख से। तो इसमें पक्का ये सब क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक ना? अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है। ऐसा कौन हार्मोन है जो पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन को रोकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक ना? तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। आगे जो आपका प्रश्न है
देखिए ये जो है ना इंसुलिन, एक नंबर लिखा हुआ होगा, ये है जंतुओं में पोषण। क्या है? जंतुओं में हार्मोन वाला जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो आपको जवाब बताना है, तो चलिए करते हैं इसका भी स्टार्ट। आज इस चैप्टर का जो है कि नियंत्रण एवं समन्वय का करने वाले हैं खल्लास सिंह, समाप्त नहीं कर देंगे। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको जवाब देना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद कर लेना है, मधुमेह। वाह, बिल्कुल सही जवाब आप लोग भी दे रहे हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो कि देखते हैं क्या कहता है, दूसरा नंबर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है, 2015 में आया हुआ है, 2000 कब आया हुआ है? 20 में, और 2023 में बुझिए आया हुआ है। कहता है घेघा, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है घेघा या ग्वाइटर रोग पनपता है। घेघा या ग्वाइटर रोग पनपता है किसके कारण? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। ऐसे भी पूछेगा प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा या ग्वाइटर रोग। और क्या मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना यकृत अर्थात लीवर ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। ये मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। देखिए कब कब आया हुआ है, 2016 में पूछा गया है, 2021 में और 2025 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर कहता है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु जो हमारा ग्रंथि है, इसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको याद रखना है सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस, ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, तीनों जरूरी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा नंबर, जो कि क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? कौन ऐसा है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? तो पांच का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय। बिल्कुल सही जवाब है, अंडाशय। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एंड्रोजन है। क्या प्रश्न है? एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो ये आपको याद कर लेना है, नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, क्या कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कौन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। 7 का सही जवाब क्या होना चाहिए? वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न कहता है किसे रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को। बिल्कुल सही जवाब है, इसका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है आप सबका। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, जो कि कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो आपको याद कर लेना है किसका कारण, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 10 नंबर कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप यानी रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपको याद कर लेना, एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन। रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है, क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिए। कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कौन से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है वृषण से। टेस्टोस्टेरोन कौन से स्रावित होता है, वृषण से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, कहता है नर हार्मोन का नाम क्या है। नर हार्मोन का नाम क्या है, तो नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न 14 नंबर, कहता है निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए फिर आ गया, रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, तो हार्मोन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, हार्मोन को। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को लाइक का बटन दबाते रहिए। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका है 15 नंबर, कहता है कॉर्पस ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। साथियों कैसे हैं आप सभी। अगला प्रश्न को जाएं, अगला प्रश्न की ओर हम लोग जाएं क्या, तो चलिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब बताइए। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। वाह, बिल्कुल सही जवाब आपका, ऑक्सीटोसिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप लोग। आपका जवाब बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, कहता है क्या, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न 18 नंबर, कहता है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग पनपता है, घेघा रोग। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं, कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, किसका, आयोडीन का होना। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ठीक ना, तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर कहता है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़ी। कितना हो जाएगा, 12 जोड़ी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। तो आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न देखिए थोड़ी ही देर में आ जाएगा। 21 में प्रश्न नहीं है क्या, ओ भाई साहब सॉरी, 21 में प्रश्न नहीं आया, तो चलिए 22 में प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रश्न क्या, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। अगला प्रश्न देखते हैं 23 मिनट, कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यूबर्टी। क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्यूबर्टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। 2000 कब आया हुआ, 25 में आया हुआ यह प्रश्न, 2025 में। किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। अगला प्रश्न 24 में कहता है हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था की लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो क्या कहा जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न 25 में कहता है हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक। क्या हो जाएगा, नमक। नमक खाने से क्या होता है, आयोडीन उचित मात्रा में प्राप्त होता है, क्या, आयोडीन। ठीक ना, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, नमक। अगर नमक खाएंगे तो आयोडीन जो है ना हमें उचित मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो चलिए आज अब इसी आशा और विश्वास के साथ आज नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का आज हो गया क्या खल्लास। क्या हो गया खल्लास। तो चलिए आज खल्लास ही कर दिए। आगे फिर अगला क्लास होगा। आप लोग इसी तरीका से उम्मीद और हौसला जगाए रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब खूब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्या करेंगे इस वीडियो को शेयर, ठीक ना। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, राधे राधे।